तो दोस्तों हमारा एक ये है यूनिक कंपोजिशन कह सकते हैं उसे। स्टोन के साथ कार्विंग करके मैंने यहाँ एक वरुण ट्री को लगाया है। अब उसका तो डोरमेसी पीरियड है, तो अभी अभी इसने पत्ते गिरा दिए हैं। कोई ब्रांचिंग नहीं है, केवल एक डंडी है। और उसी में भी ये कई बार ग्राफ्टिंग करने के बाद यहाँ सक्सेस हुआ था, तो यहाँ फ्लावरिंग होती है हर साल। और कुछ मैंने यूनिक तरीके से यहाँ रूट को फ्यूज़ किया था। इसी प्लांट के रूट को यहाँ स्लॉट बना के मैंने फ्यूज़ किया था। अब तक बढ़िया से है, यहाँ तक लाया था मैं। और एक दूसरा भी रूट यहाँ से लेके ऊपर लेके गया था मैं, और वहाँ से फिर से पॉट में लाया था। पीछे आप देख सकते हैं। तो इस सीज़न में बोनसाई के लिए वर्क करने का कुछ इतना अच्छा कुछ होता नहीं है, कोई काम भी नहीं करता। पर जो एग्जीबिशन करने वाले होते हैं इन्हीं महीनों में होता है, तो तब लोग कुछ तैयारियां करते हैं, अपने पौधों को सजाते हैं, रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो वो हटाते हैं। उसी के तहत मैं भी यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। उसको भी मैं उसके कंपेनियन प्लांट की तरह ग्रो होने देते हैं। ये इसका बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू होते हैं। इसके पत्तों का सब्जी भी होता है यहाँ गांव में। तो ये कुछ हटा रहा हूँ, पूरा नहीं निकालने वाला। और यहाँ मैं लाइम सल्फर अप्लाई करूँगा जो डेड वुड है। तो इस सीज़न में बारिश के बाद दोस्तों ये काम कर सकते हैं हम, क्योंकि ये 2-3 बार साल में भी लगा सकते हैं। जब आप कहीं प्लांट को डिस्प्ले करने वाले हैं, या मानसून से पहले, या इस तरह विंटर से पहले, मानसून के बाद भी हमें जो लकड़ी होती है प्लांट की, अगर डेड वुड को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ है, ग्रोथ होता रहता है इसलिए ये निकला है। तो यहाँ फिर से मैं हमारा जो मैजिक मिक्सचर है वो लगा दूंगा, जिससे ये स्टेबल हो जाए, जहाँ का वहाँ रह जाए। तो स्लॉट में फंसाने वाला हूँ मैं, तो लगा लिया गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो रूट्स फ्यूज़ किए थे उसमें भी प्लांट बन के ये ग्रो हो रहा है। देखिए अभी तक ये अच्छे से है। इसमें मैंने कोई मूवमेंट अब तक नहीं दी है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी एक प्लांट है बढ़िया सा, टेपर देखिए इसका कितना बढ़िया है, प्रोग्रेसिव टेपर। अभी भी यहाँ लीफ है, कुछ ही दिनों में ये चले जाएंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ा लाइम सल्फर लगा लेना है। तो इसी तरीके से आप कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो अभी इस तरह का काम हो सकता है, नहीं तो लोग ज़्यादा काम करने को प्रेफर नहीं करते इस सीज़न में। पर मैं तो काम करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है इस तरह से। तो चलिए मैं लाइम सल्फर ले रहा हूँ। इस तरह की बोतल में यहाँ मुझे मिल जाता है लोकल बोनसाई स्टोर से। मैं लकी हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ मिल भी रहा है, नहीं तो ये ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत ही महंगा होता है या मिलता ही नहीं। तो फ्रेंड्स सिंपल है, लाइम सल्फर अप्लाई कर लिया गया है। अब इसकी ब्यूटी तब होगी जब ये स्प्रिंग के बाद जब इसमें स्प्राउटिंग होगी तो फ्लावरिंग निकलेगी यहाँ, वो मेन बात होती है दोस्तों। तो ग्राफ्टिंग से ये सक्सेसफुली मैं कल्टीवेट कर पाया हूँ कि कुछ पौधों में रेगुलरली यहाँ फ्लावरिंग होती है। पर साल में एक ही बार आती है फ्लावरिंग दोस्तों। और ये हैंड मेड नहीं कह सकते, ये हैंड कार्विंग पॉट है। नेचुरल पॉट को मैंने कार्विंग किया था। कैसे कार्विंग करना है उसके भी वीडियो अवेलेबल है, तो देखिए ये कितना नेचुरल लगेगा। जब सीज़न यानी कि मानसून सीज़न में हम यहाँ मॉस वगैरह अप्लाई करके बढ़िया सा दिखा सकते हैं, बट ये अभी डल दिखेगा क्योंकि अभी मानसून गया है। तो उसकी काई कुछ जमी थी वो लगी हुई है, कहीं कहीं ग्रीन स्पॉट भी दिखेंगे आप लोगों को। तो ये कुछ मॉस फॉर्म हुई थी इसमें, वो अब चली गई है। तो उसके ब्यूटी तब निखर के आती है स्टोन के साथ जब यहाँ मॉस लगी होती है सब जगह। और उसकी प्लांट की मेन ब्यूटी तब होती है जब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये सब तो होता ही रहेगा क्योंकि ये लाइव आर्ट है, बदलाव होता रहता है दोस्तों। उसी के साथ हमें एडजस्ट करना होगा। ये
बहुत ही बढ़िया से प्लांट है, उसको भी कुछ मूवमेंट दे दी जाएगी बाद में। अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये टेपरिंग भी बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें।